चमोली के माणा गांव के पास आज फिर से शुरू होगा रेस्क्यू ऑपरेशन। एवलांच की घटना के बाद अभी भी 22 मजदूर लापता। ग्राउंड जीरो पर जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। एवलांच की चपेट में आया था GREF कैंप। अब तक सुरक्षित निकाले गए हैं 33 मजदूर। 22 मजदूरों का रेस्क्यू करना अभी बाकी है। खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू में परेशानी आ रही है। रेस्क्यू कर लाए गए मजदूरों को ITBP के माणा कैंप में रखा गया। एवलांच की चपेट में आए BRO की कार्यदायी संस्था के मजदूर एवलांच के समय कंटेनर के अंदर कर रहे थे आराम। रेस्क्यू के लिए 3 हाई एल्टीट्यूड टीमें तैयार की गई हैं। जौलीग्रांट, सहसुधारा और गोचर में किया गया है तैनात। मौसम साफ होने पर हेलीकॉप्टर से भरेंगी उड़ान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया रेस्क्यू ऑपरेशन पर अपडेट। देर रात देहरादून स्थित आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे सीएम धामी। रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में ली जानकारी। रेस्क्यू ऑपरेशन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। बाकी मजदूरों की खोजबीन के लिए युद्ध स्तर पर चल रहा है ऑपरेशन। तमाम एजेंसियों की ली जा रही है मदद। उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ में बनाया अस्थायी आपदा कंट्रोल रूम। रेस्क्यू के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर की भी मदद। स्टैंड बाय पर भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर। घायलों को फौरन किया जाएगा एयरलिफ्ट। माणा की घटना पर लगातार अपडेट ले रहा है PMO। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से हुई प्रधानमंत्री कार्यालय की बातचीत। केंद्र की तरफ से हर सहयोग का भरोसा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की सीएम धामी से बातचीत। माणा में हुए एवलांच को लेकर बातचीत की। केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का दिया भरोसा। गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ने की चमोली के DM और ITBP अधिकारियों के साथ बातचीत। घटना पर अपडेट लिया। NDRF, SDRF और ITBP टीम मुस्तैदी से राहत बचाव में जुटी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमों के लिए आज बड़ी राहत। मौसम विभाग ने जताई मौसम साफ होने की संभावना। भारी बर्फबारी की वजह से राहत बचाव कार्यों में आ रही थी दिक्कत। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर जमी बर्फ की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत। पांडुकेश्वर से आगे के रास्ते पर जमी हुई है काफी बर्फ। कुदरत की चुनौतियों का सामना कर रेस्क्यू में जुटी हुई है टीम्स। रेस्क्यू में लगे जवानों के लिए जोशीमठ गुरुद्वारे में की गई खाने की व्यवस्था। जवानों को लंगर में कराया गया भोजन। भोजन के साथ रहने की भी व्यवस्था की गई। दिल्ली विधानसभा में पेश स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी कैग रिपोर्ट में बड़े खुलासे हुए। अस्पतालों में डॉक्टर्स और बेड की कमी। मोहल्ला क्लिनिकों में टॉयलेट नहीं होने की बात भी आई सामने। कैग रिपोर्ट में खुलासा। कोरोना के दौरान आम आदमी पार्टी की सरकार ने केंद्र से मिले फंड का नहीं किया पूरा इस्तेमाल। आप सरकार के दौरान दिल्ली में बने सिर्फ 3 नए अस्पताल। कैग रिपोर्ट को लेकर सीएम रेखा गुप्ता का अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला। कहा केंद्र सरकार से पैसे मिलने के बावजूद नहीं किया गया कोई भी काम। कोरोना काल में घर से बाहर तक नहीं निकले हैं केजरीवाल। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बड़ा बयान। कहा दिल्ली में 1 रुपए का भी नहीं होने दूंगी दुरुपयोग। जनता ने आम आदमी पार्टी को सड़क पर ला दिया। कैग रिपोर्ट पर बोले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह। आप सरकार की कई गड़बड़ियां सामने आई। वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सुविधाएं देने के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ। दोषियों पर कार्रवाई होगी। बीजेपी नेता जगदंबिका पाल ने कैग रिपोर्ट पर कहा रिपोर्ट पहले ही आ चुकी थी लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इसे विधानसभा के पटल पर नहीं रखा। सरकार को कैग रिपोर्ट पर होना पड़ता है जवाबदेह। बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने कहा कैग रिपोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और आतिशी के स्वास्थ्य क्रांति के दावों को तार-तार किया। पिछले 10 सालों में जमीनें तो खरीदी गई लेकिन अस्पताल नहीं बने। कैग रिपोर्ट पर ABP न्यूज से बोली आतिशी हमें सदन से बाहर कर दिया गया तो कहां से देखेंगे रिपोर्ट। कैग रिपोर्ट मिलने पर देंगे जवाब। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा का बड़ा दावा। अगले 3-3.5 साल में यमुना किनारे होगी बोटिंग। कैग रिपोर्ट पर कहा आपके सभी घोटालों की कराई जाएगी जांच। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को लिखी चिट्ठी। आम आदमी पार्टी के विधायकों को विधानसभा परिसर से बाहर करने का उठाया मुद्दा। कहा अगर जनता के सवाल सदन में उठाने से रोका जाएगा तो लोकतंत्र कैसे बचेगा। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्रालय में अहम बैठक। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर विस्तार से हुई है चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह, सीएम रेखा गुप्ता समेत दूसरे मंत्री और अधिकारी भी मौजूद रहे। अब हर महीने होगी दिल्ली की कानून व्यवस्था की समीक्षा। दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर हुई बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा लॉ एंड ऑर्डर में किसी भी तरह की कोताही नहीं की जाएगी बर्दाश्त। दिल्ली वालों को सुरक्षित वातावरण देना हमारी प्राथमिकता। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा ऐलान। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव। 2025 के बाद भी नीतीश ही रहेंगे मुख्यमंत्री। दिलीप जायसवाल के बयान पर बोली पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी नीतीश कुमार कोई बड़ा मुद्दा नहीं, हमारे लिए बिहार की जनता ही मुद्दा है। बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार ने कहा नीतीश कुमार की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा विधानसभा चुनाव। विधायक दल की बैठक में तय होगा मुख्यमंत्री का नाम।
दिल्ली में बिहार में माफ कीजिएगा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पप्पू यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा एक भी दलित को नहीं बनाया मंत्री, दलितों से नफरत करती है बीजेपी। दलितों पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। पटना में दलित समागम में कहा दलितों के लिए मुझे खून भी देना पड़े तो पीछे नहीं हटूंगा। नीतीश कुमार के बेटे की सियासत में एंट्री पर जेडीयू विधायक शीला कुमारी का बयान। बोली निशांत राजनीति में आएंगे तो ये हमारे लिए खुशी की बात होगी। शीला कुमारी तेजस्वी यादव पर भी बोला हमला। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का बड़ा बयान। बोले बीजेपी ने जेडीयू को कैद कर लिया है, जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ वैसा ही बिहार में होने जा रहा है। पटना के गांधी मैदान में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर ने किया दलित समागम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा देश में SC/ST की आबादी 30% से ज्यादा, इसके बावजूद सत्ता किसके हाथों में है ये सभी को मालूम है। पीएम मोदी का आज से 3 दिन का गुजरात दौरा। रात को जामनगर पहुंचेंगे पीएम, कल सुबह जाएंगे रिलायंस वंतारा। सासनगिर में शेर भी देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोमवार को सोमनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के मददगारों पर गृह मंत्री अमित शाह सख्त कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। कंस्ट्रक्शन के मामलों में भी अब दिल्ली पुलिस की नहीं लेनी पड़ेगी इजाजत। शशि थरूर विवाद के बाद कांग्रेस मुख्यालय में केरल चुनाव को लेकर 3 घंटे तक बैठक हुई। शीर्ष नेताओं ने केरल कांग्रेस के नेताओं को दी है चेतावनी। कहा पार्टी के हित के खिलाफ बयान देने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। कांग्रेस की बैठक में सूत्रों के हवाले से राहुल गांधी ने कहा केरल से उनका और कांग्रेस का भावनात्मक रिश्ता, किसी को ऐसी राय नहीं जाहिर करनी चाहिए, इससे केरल वासियों का हो अपमान। केरल कांग्रेस की प्रभारी दीपा दासमुंशी ने कहा बड़ा बयान। कहा केरल के लोग चाहते हैं बदलाव, अगर कोई मीडिया में बयानबाजी कर इसमें बाधा डालेगा तो करेंगे कड़ी कार्रवाई। इस दौरान दीपा दासमुंशी की ठीक बगल में खड़े हुए थे शशि थरूर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला। कहा उद्धव ने बाला साहब के विचार छोड़ने का किया पाप, इसलिए विधानसभा चुनाव में जनता ने उनको उनकी जगह दिखा दी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का राहुल गांधी पर जोरदार निशाना। एक्स पर लिखा राहुल से महाकुंभ में डुबकी लगाए जाने को लेकर पूछे जा रहे सवाल ठीक नहीं। जिस नेता ने पूरी कांग्रेस को डुबो दिया वह और कितनी डुबकी लगाएगा। कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल ने महाकुंभ को लेकर सरकार पर साधा निशाना। कहा सरकार ने महाकुंभ को सरकारी आयोजन बना दिया, ये सब प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कारण हुआ। जम्मू के कटरा में बीजेपी विधायकों की ट्रेनिंग का आज दूसरा दिन है। विधानसभा के बजट सत्र से पहले अपने सभी 28 विधायकों को ट्रेनिंग दे रही है बीजेपी। प्रशिक्षण शिविर में आज जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। यूपी के मथुरा में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हमला। सड़क किनारे खड़े बाइक सवारों ने फेंके पत्थर। हमले में बाल बाल बचे चंद्रशेखर, एक युवक को आई मामूली चोटें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आम आदमी पार्टी के ऑफिस में लगा ताला। मकान मालिक का आरोप 4 महीने से नहीं दिया गया था किराया। ऑफिस में रखी गई थी शराब की पेटियां। मामले में आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया का इंतजार। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का आज जन्मदिन। 74 साल के हुए नीतीश कुमार। चुनावी साल होने के कारण बड़े धूमधाम से जन्मदिन मनाएंगे जेडीयू नेता और कार्यकर्ता। सेबी प्रमुख पद से आज रिटायर होंगी माधवी पुरी बुच। 2022 में इस पद को संभालने वाली पहली महिला बनी थी माधवी। अब तुहिन कांत पांडे होंगे सेबी के नए अध्यक्ष। पंजाब में युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान की शुरुआत। मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा पंजाब में 2007 में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी सरकार के दौरान नशे की शुरुआत हुई। कांग्रेस सरकार भी खत्म नहीं कर पाई नशे की तस्करी। IRCTC से जुड़े करप्शन के मामले में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। सीबीआई ने चार्जशीट में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव समेत पूरे लोगों को बनाया है आरोपी। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे पर आज सिविल कोर्ट में सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने रखी थी अपनी अपनी दलीलें। हिंसा की जांच के लिए 2 दिन के दौरे पर यूपी के संभल पहुंची न्यायिक जांच आयोग की टीम। पहले दिन 29 लोगों के बयान किए दर्ज। आज भी बाकी बचे लोगों के लिए जाएंगे बयान। राम रहीम की जेल में हुई वापसी। 21 दिन की पैरोल खत्म होने के बाद रोहतक की सुनारिया जेल में लौटा वापस। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पैरोल पर जेल से बाहर आया था राम रहीम। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से पहली बार उड़ान भरेंगे बड़े विमान। आज से गोवा, बेंगलुरु और कोलकाता की फ्लाइट होगी शुरू। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू विमानों को करेंगे रवाना।
तमाम सख्ती के बावजूद हरियाणा में रुक नहीं रही बोर्ड की परीक्षा में नकल। नूंह में राजकीय माध्यमिक स्कूल पुन्हाना में 10वीं की गणित परीक्षा का पेपर लीक होने का दावा। अधिकारी बोले पेपर लीक की पुष्टि नहीं। नूंह के परीक्षा केंद्र पर नकल कराते वीडियो हो गया वायरल। परीक्षा केंद्र की दीवारों पर चढ़कर पर्चियां फेंकते हुए नजर आ रहे हैं लोग। परीक्षा देने पहुंचे छात्र छात्राओं के पास पहुंचाई गई नकल की पर्चियां। हरियाणा के सोनीपत में भी 10वीं की मैथ्स की परीक्षा के दौरान नकल। परीक्षा केंद्र की दीवारों पर चढ़कर नकल करवाते नजर आ रहे हैं युवक। एग्जाम सेंटर की पिछली दीवार से अंदर पहुंचाई गई पर्चियां। सोनीपत में मैथ परीक्षा के दौरान हुई नकल की घटना पर बोले जिला शिक्षा अधिकारी। कहा नकल रोकने के लिए की जा रही हर संभव कोशिश। पुलिस को पत्र लिखकर सख्ती बरतने का आदेश। प्रयागराज महाकुंभ के समापन के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने किया पवित्र स्नान। त्रिवेणी संगम में लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ के संपन्न होने पर मां गंगा, यमुना और सरस्वती से मांगा आशीर्वाद। भारत में नजर नहीं आया रमजान का चांद। अब 2 मार्च को होगा पहला रोजा। फिरंगी महली समेत दूसरे चांद कमेटियों ने कहा आज से तरावीह की नमाज और कल रखा जाएगा रमजान का पहला रोजा। रमजान पर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के प्रमुख मौलाना रशीद फरंगी महली ने जारी की एडवाइजरी। मुसलमानों से सहरी के वक्त शोर शराबा न करने और पड़ोसियों का ख्याल रखने की अपील। मौलाना रशीद फरंगी महली ने एडवाइजरी से देवबंद की उलेमाओं ने नाराजगी व्यक्त की है। मौलाना कारी इसहाक गोरा ने कहा ऐसी अपीलों से गलत संदेश जाता है। सहरी में पड़ोसियों का पहले से ही रखा जाता है ख्याल। करगिल में हुई जबरदस्त बर्फबारी। 2 से 5 फीट तक जमी बर्फ सूखे की मार झेल रहे करगिल के लिए लोगों के लिए बड़ी राहत। बागवानी से जुड़े किसानों को होगा फायदा। करगिल को लेकर मौसम विभाग की भविष्यवाणी। अगले कुछ रोज तक बर्फबारी जारी रहने की उम्मीद है। बर्फबारी की वजह से कई जगहों पर रास्ते बंद हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बारिश और बर्फबारी बनी मुसीबत। सड़क पर बर्फीले पानी के बीच से गुजरती दिखी गाड़ियां। बारिश के पानी के साथ सड़क पर बहने लगी बर्फ। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भी जबरदस्त बर्फबारी हुई है। सड़क पर जमी बर्फ साफ करने का कार्य जारी है। मशीनों की मदद से हाईवे से हटाई जा रही है बर्फ। लद्दाख में भी कुदरत हुई मेहरबान। पहाड़ियों पर बिछ गई बर्फ की चादर। रास्तों और घरों की छतों पर भी जम गई बर्फ। दूधिया रंग में रंगा नजर आ रहा है पूरा इलाका। मौसम विभाग ने आज भी जारी किया है अलर्ट। दिल्ली, बिहार, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में बारिश का अलर्ट। हिमालयी राज्यों में भी हो सकती है बर्फबारी। जम्मू कश्मीर में हुई भारी बरसात से उफान पर आई नदियां। बरसाती नदियों के उफान में फंसे 11 लोगों को किया गया रेस्क्यू। सूचना पर मौके पर पहुंची बचाव टीम। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी का दौर जारी है। चनाब घाटी के किश्तवाड़ में बीमार शख्स कंधे पर उठाकर अस्पताल लेकर पहुंचे लोग। भारी बर्फबारी की वजह से रास्ते हो गए हैं बंद। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भारी बारिश के बाद सैलाब का सितम। पानी के साथ बह गए लोगों के 4 वाहन। अचानक आए सैलाब से लोगों को संभलने का नहीं मिला मौका।